हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, तकरीबन 2 साल के बाद सऊदी हुकूमत ने इंडिया से पाबंदी हटाई है और डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने जा रही है। 1 दिसंबर से डायरेक्ट ट्रेवल करने के लिए परमिशन दी है। उस पर मैं बात करूंगा कि क्या कुछ अभी नियम है, कौन से लोग जा पाएंगे, कौन से लोगों को अभी इंतजार करना होगा। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर कुछ मसले हैं और क्वारंटीन पैकेज को लेकर मसले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है आप सबके लिए, एक अच्छी खबर है आप सबके लिए कि इंडिया ने भी नॉर्मल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। जो पाबंदी इंडिया ने लगाई हुई थी मार्च 2020 से, कोरोना काल के दरमियान जो पहली लहर आई थी, उसके बाद जो पाबंदी लगी थी नॉर्मल कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट पर, वो अब शुरू करने का फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये पाबंदी भी अब हट जाएगी। इंडिया ने फैसला किया है कि 15 दिसंबर से नॉर्मल फ्लाइटें चलना शुरू हो जाएंगी। जो इंटरनेशनल शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइटें हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी 15 दिसंबर से। तो ये आप सबके लिए एक और बहुत ही अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्मल फ्लाइटों को चलाने का फैसला किया है 15 दिसंबर से। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके अलावा गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने इस पर विस्तृत चर्चा की, सिविल एविएशन ने इस पर विस्तृत चर्चा की और उसके बाद यह फैसला हुआ है कि अब फ्लाइटों से पाबंदी हटाई जा रही है। 15 दिसंबर से फ्लाइटों से पाबंदी हट जाएगी। नॉर्मल फ्लाइटें चलने लगेंगी। जिस तरीके से कोरोना काल से पहले फ्लाइटें चलती थी, ठीक उसी तरीके से फ्लाइटें चलने लगेंगी और विदेश जाने के लिए आपके पास बहुत सारे फ्लाइट के ऑप्शन होंगे। आप जिस भी फ्लाइट से जाना चाहेंगे जा सकेंगे। और जो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ्लाइटें चलती है, इसके अलावा जो वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइटें चलती है, इन सब से आपको आने वाले समय में छुटकारा मिल जाएगा और अब आप नॉर्मल फ्लाइटों के साथ में ट्रेवल कर पाएंगे। और टिकट के दाम भी अब नॉर्मल स्तर पर आएंगे, क्योंकि जब फ्लाइटें खुलेंगी 15 दिसंबर से, इंडिया जब नॉर्मल फ्लाइटों को इजाजत देगा 15 दिसंबर से, उसके बाद कई सारी एयरलाइंस अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर देंगी। तो बहरहाल दोस्तों, ये इंडिया को लेकर अपडेट है कि इंडिया ने भी 15 दिसंबर से पाबंदी हटाने का फैसला किया है। शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइटें 15 दिसंबर से जैसे लॉकडाउन से पहले चलती थी, ठीक उसी तरीके से चलने लगेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर। तो तकरीबन 2 साल के बाद सऊदी हुकूमत ने इंडिया से पाबंदी हटा ली और डायरेक्ट ट्रेवल करने के लिए परमिशन दे दी 1 दिसंबर 2021 से। इसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया और भी कुछ मुल्क, टोटल 6 मुल्क हैं जहां से पाबंदी हटाई गई है। यहां के लोग अब डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। इंडिया से आप 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए जा पाएंगे। अभी क्या कुछ कहा गया है, जो गाका की सर्कुलर है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लेकर अभी क्या कुछ है, तो वो मैं बात करता हूं। तो अभी इंडिया से जब आप डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए ट्रेवल करेंगे 1 दिसंबर से, उसमें गाका ने जो साफ कहा, उसमें कहा है कि जो भी आउटसाइड वैक्सीनेटेड हैं, यानी जिन्होंने वैक्सीन सऊदी अरबिया से बाहर लगवाई हुई है, उन्हें 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना होगा सऊदी अरबिया में। अगर आपने सऊदी अरब में ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है और इंडिया में छुट्टी पर आए हुए है, तो आपको सऊदी अरब में किसी भी तरह से क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं खर्चे को लेकर। खर्चा जो आपका आने वाला है डायरेक्ट सऊदी अरब जाने में, वो दुबई से कम आने वाला नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का खर्चा है 5 दिन का, वो लगभग 2000 के आसपास है, यानी 2000 रियाल आपका लगने वाला है। वो इंडियन में बन जाएगा 40,000। और जो टिकट के दाम अभी आ रहे हैं इंडिया से सऊदी अरब के लिए, वो कोई भी टिकट आपको 30,000 35,000 से कम मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बुकिंग है, वो अभी सऊदी एयरलाइंस और फ्लाइनास, यानी 2 एयरलाइंस ही इस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बुकिंग कर रही हैं। बाकी ना तो कोई एयरलाइंस को अभी अपडेट दी गई है इस बुकिंग को लेकर, और ना ही कोई अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है इस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बुकिंग को लेकर। तो अभी कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। इसके अलावा जिन्होंने इंडिया में कोवैक्सीन लगवा रखी है, इसके बारे में दोस्तों अपडेट नहीं है, या जिन्होंने इंडिया में एक वैक्सीन लगवा रखी है, इसके बारे में भी अपडेट नहीं है। ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है। जिन्होंने इंडिया में कोई वैक्सीन नहीं लगवा रखी है, इसके बारे में भी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है सऊदी की तरफ से। जो ये बात बताई जा रही है कि इंडिया में अगर आपने कोई भी वैक्सीन लगवाई हो,
एक वैक्सीन लगवाई है या कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है तो भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। 5 दिन आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा। तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो पहले अपडेट दी गई थी कि जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं, अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं, और भी कुछ कैटेगरी थी, अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपने इंडिया में कोई भी वैक्सीन लगवाई हो या वैक्सीन ना लगवाई हो, एक डोज लगवाई हो या कुछ भी ना लगवाई हो, तो भी आप सऊदी अरब जा सकते हैं। तो ये उन कैटेगरी वालों के लिए था जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, इसके अलावा जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, जो स्टूडेंट हैं, तो ये उन लोगों के लिए था। बाकी जो इकामा होल्डर हैं या नए वीज़े पे ट्रेवल करेंगे या और लोग हैं, तो उन लोगों के लिए अभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन ही लगी होनी चाहिए। कोवैक्सीन को लेकर दोस्तों अभी तक अपडेट नहीं दी गई है। हालांकि WHO ने कोवैक्सीन को अप्रूव कर लिया है, लेकिन सऊदी की तरफ से अभी इस पर अपडेट नहीं दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोवैक्सीन को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई है। इसके अलावा विदाउट वैक्सीन को लेकर भी कोई अलग से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। साथ में एक वैक्सीन वालों के लिए भी अभी अलग से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है। जो गाका का सर्कुलर उसमें बताया गया है कि अगर आपका इम्यून स्टेटस आपका आउटसाइड किंगडम है तो आपको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा। और अगर वैक्सीन की बात करें दोस्तों, तो सऊदी में अभी इंडिया की अगर वैक्सीन की बात करें तो कोविशील्ड को ही अप्रूव किया है, कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है। और इसके अलावा दोस्तों अभी इंडिया से जाने पर आपको 72 घंटे के अंदर का PCR टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा मुकीम पर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। साथ में जो आप ई सर्विस पोर्टल पर अपना वैक्सीन अपलोड करते हैं वो भी आपको करना होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं अभी जैसे कि तैसे चलती रहेंगी। बाकी इस पर कई सारे डेवलपमेंट होंगे, कई सारी अपडेट आएंगी, तो हम वेट करते हैं, थोड़ा अभी रुकते हैं कि क्या कुछ और आने वाले दिनों में इस पर अपडेट आने वाली है, क्योंकि इस पर लगातार अपडेट आएंगी। अभी ये बिल्कुल शुरुआती स्थिति है अभी, तो आने वाले दिनों तक हम वेट करते हैं अभी क्या कुछ सऊदी की तरफ से अपडेट आती है, एयरलाइंस की तरफ से इस पर क्या कुछ अपडेट आती है, क्वारंटीन पैकेज का जो अभी फेयर है, जो प्राइस है, उसको लेकर भी अभी कुछ अपडेट आएंगी। जो एयरलाइंस की टिकट है उस पर भी अपडेट आना बाकी है। तो अभी थोड़ा इंतजार करें दोस्तों, थोड़ा रुकते हैं, फिर देखते हैं इस पर क्या कुछ आगे होता है। बहरहाल दोस्तों इसी चैनल पर आपको ये सारी अपडेट मिलती रहेंगी, तो इसलिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।